हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। आज जिस कानून की मैं बात कर रहा हूं उस कानून का नाम है एडवर्स पोजीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिकूल कब्जा। भारत के अंदर द लिमिटेशन एक्ट 1963 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए आप कोई केस फाइल करना चाहते हैं, कोर्ट के अंदर कोई दावा फाइल करना चाहते हैं, तो आपके पास जो लिमिटेशन पीरियड है वो मात्र 12 साल है अगर प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट है। यानी कि कोई भी प्राइवेट लैंड जिसको आप खाली कराना चाहते हैं और 12 साल तक अगर आप उस पर आप दावा नहीं करते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाएगी। यहीं से आपकी एडवर्स पोजीशन यानी कि प्रतिकूल कब्जे की डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश होती है। इसको बहुत और ज्यादा सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी प्रॉपर्टी पर किसी भी व्यक्ति का 12 साल तक लगातार कब्जा होता है तो वो उसका मालिक बन सकता है बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। इसके अपवाद ये हैं कि अगर उस व्यक्ति का उसके ऊपर कब्जा है तो वो छुपा हुआ कब्जा नहीं होना चाहिए, उस कब्जे के बारे में आसपास के लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 2, उस कब्जे के ऊपर जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है उसने कभी भी उसके ऊपर खाली कराने का नोटिस ना दिया गया हो, यानी कि उस पर बेरोक टोक कब्जा हो, लगातार कब्जा हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसको कोई नोटिस अगर बीच में दिया जा चुका है तो बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन वो अपना मालिकाना हक का कब्जा नहीं साबित कर सकता। इसके अलावा उनके बीच में कोई एग्रीमेंट ना हो। अगर किसी भी टेनेंट के यानी कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है और वो टेनेंट लगातार 12 साल से ऊपर उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पर कब्जा जमा लेगा, उसका टाइटल टेनेंट का ही रहेगा। एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए जरूरी है कि दोनों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कब्जा किया गया है वो गैर कानूनी तरीके से कब्जा नहीं किया गया हो। फ्रेंड्स, ये कुछ अपवाद हैं जो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा अगर आपका है और लगातार 12 साल तक है और इन अपवादों को आपके केस में अगर ये अप्लाई नहीं होते हैं तो आप उसमें बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन आप उसके मालिक बन सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि प्राइवेट नहीं है, सरकारी है, तो उस पर कानून 12 साल का नहीं है बल्कि उस पर कानून 30 साल का है। अगर आप किसी भी सरकारी जमीन पर लगातार 30 साल से काबिज हैं, कब्जे में हैं और आपके साथ जो मैंने अपवाद प्राइवेट लैंड के कब्जे के लिए बताए थे वो सारी चीजें यहाँ पर भी आपके ऊपर अप्लाई होती हैं कि उस पर लगातार आपका कब्जा बना हो पूरे 30 साल तक, आपके ऊपर कोई नोटिस ना आया हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक ना की गई हो, गैर कानूनी तरीके से आपने वो कब्जा ना किया हो और आपके कब्जे की जानकारी आसपास के लोगों को भी होनी चाहिए। तो फिर आप सरकारी जमीन पर भी आप बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन अपनी उस प्रॉपर्टी के आप मालिक बन सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह चीज बतानी जरूरी है कि जब आप बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन यानी कि प्रतिकूल कब्जे का आप दावा करते हैं तो फिर कुछ इसके भी अपवाद हैं। वो क्या है? जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है वह मेंटली चैलेंज्ड ना हो। दूसरा, वह बालिग होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी का मालिक मिलिट्री सर्विसेज के अंदर ना हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मिलिट्री सर्विसेज के अंदर बहुत लंबे समय तक अपने घर और अपनी जगहों को छोड़कर देश की सेवा में उस व्यक्ति को रहना पड़ता है। फ्रेंड, ये कुछ कानून है, छोटे छोटे से कानून है। अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर आप लंबे समय से आपने विजिट नहीं किया है तो ये ध्यान रखिए कि आपकी भी प्रॉपर्टी अगर आपके पास उसके पेपर हैं, आपके पास उसकी सेल डीड है, आपके पास उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, तब भी आपके हाथ से निकल सकती है। इसलिए कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी है और आप चाहते हैं कि वो आपकी बनी रहे तो उसको टाइम अगेन आपको इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर काबिज है उसको जरूर नोटिस देते रहिए और अगर पॉसिबल है तो उसको एग्रीमेंट बनाकर ही अपनी प्रॉपर्टी को आपको हैंड ओवर करना चाहिए था। ये है आपका एडवर्स पोजीशन का कानून। इसके अलावा भी अगर एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पुट अप करना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में उसको लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।